बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी के पहले सबक हिंसी अमल यानी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस सबक की मशक़ी सेट 4 को हल करने वाले हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 4 में हम क्या करने वाले हैं, मशक़ी सेट 4 में भी हम दी गई पैमाइशों के मुताबिक मुसल्लस किस तरह से बनाया जाता है इसको डिटेल में समझने वाले हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 2 और 3 में हमने क्या किया था, मशक़ी सेट 2 और 3 में भी हमने क्या किया था, दी गई पैमाइशों के मुताबिक मुसल्लस बनाए थे। मशक़ी सेट 2 में हमको मुसल्लस के 3 ज़िलों की पैमाइश दी गई थी। हमने क्या किया था, उन 3 ज़िलों की पैमाइश की मदद से मुसल्लस किस तरह से बनाया जाता है इसको डिटेल में समझा था। इसी तरह से बच्चों, हमने मशक़ी सेट 3 में क्या किया था, मशक़ी सेट 3 में हमको मुसल्लस के 2 ज़िलों की पैमाइश और एक ज़ाविये की पैमाइश दी गई थी। हमने उन पैमाइशों की मदद से मुसल्लस किस तरह से बनाया जाता है इसको डिटेल में समझा था। ठीक है। अब बच्चों, मशक़ी सेट 4 में हमको क्या करना है, मशक़ी सेट 4 में हमको एक ज़िले की पैमाइश और 2 ज़ावियों की पैमाइश दी जाएगी। हमको क्या करना है, उनकी मदद से मुसल्लस किस तरह से बनाया जाता है इसको हमको डिटेल में समझना है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 4 का सवाल क्या है, मशक़ी सेट 4 में सवाल दिया गया है, ज़ैल में दी हुई पैमाइशों की मदद से मुसल्लस बनाइए। ठीक है। बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है, इस सवाल में हमको ये दी गई पैमाइशों की मदद से मुसल्लस बनाना है। ठीक है। बच्चों, जब भी हम मुसल्लस बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम मुसल्लस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी कच्ची शक्ल बनाते हैं। ठीक है। और फिर उस कच्ची शक्ल की मदद से, उस रफ फिगर की मदद से हम क्या करते हैं, मुसल्लस की पक्की शक्ल यानी असली शक्ल बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको जो मुसल्लस बनाना है उसकी हम कच्ची शक्ल बना लेंगे। ठीक है। बच्चों, इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में दिया गया है कि मुसल्लस SAT में लेंथ ऑफ AT इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, मेजर एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री और मेजर एंगल T इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है। बच्चों, हमको क्या करना है, यहाँ पर मुसल्लस SAT बनाना है जिसमें AT की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है, ज़ाविया A की पैमाइश 45 दर्जे है और ज़ाविया T की पैमाइश 105 दर्जे है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन पैमाइशों की मदद से मुसल्लस SAT बनाना है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुसल्लस SAT की कच्ची शक्ल बना लेंगे। ठीक है। बच्चों, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुसल्लस SAT की कच्ची शक्ल बना लेता हूँ। ठीक है। मुसल्लस SAT। ठीक है। बच्चों, मुसल्लस SAT में AT की लंबाई कितनी है, 6.4 सेंटीमीटर। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से ज़ाविया की पैमाइश कितनी है, 45 दर्जे। तो यहाँ पर हम ज़ाविया A की पैमाइश कितनी लिख लेंगे, 45 दर्जे। ठीक है। इसी तरह से ज़ाविया T की पैमाइश कितनी है, 105 दर्जे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 105 दर्जे। ठीक है। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मुसल्लस SAT की जो कच्ची शक्ल बनाई है, तो ये कच्ची शक्ल मैंने ये दी गई पैमाइशों के मुताबिक मैंने बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ाविया की पैमाइश कितनी है, ज़ाविया A की पैमाइश 45 दर्जे 45 डिग्री है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कच्ची शक्ल में भी ज़ाविया A की पैमाइश करीब 45 दर्जे की ही नज़र आ रही है। क्योंकि बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ाविया का ये जो बाजू है, ज़ाविया A का ये बाजू, अगर ये इस तरह से होता तो ये 90 डिग्री का होता। लेकिन बच्चों, ज़ाविया A की जो पैमाइश है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए ज़ाविया A का जो बाजू है वो इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कच्ची शक्ल में भी क्या किया है, ज़ाविया A का ये जो बाजू है वो इस तरह से ही बनाया है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने ज़ाविया A को मैंने कच्ची शक्ल में इस तरह से बनाया है कि वो दी गई पैमाइश के मुताबिक ही नज़र आए। ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ज़ाविया T की पैमाइश कितनी है, 105 दर्जे है। तो मैंने ज़ाविया T को कच्ची शक्ल में इस तरह से बनाया है कि वो करीब करीब 105 दर्जे का ही नज़र आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ाविया T का ये जो बाजू है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है। अगर बच्चों ज़ाविया T का ये बाजू इस तरह से सीधा होता तो ये 90 डिग्री का एंगल होता, लेकिन ज़ाविया T की जो पैमाइश है वो 105 दर्जे है यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है। इसलिए ज़ाविया T का ये बाजू कैसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, 90 डिग्री के आगे होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मुसल्लस SAT में ज़ाविया T को इस तरह से बनाया है कि वो करीब 105 दर्जे का ही नज़र आए। ठीक है। अगर बच्चों आप इस तरह से नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे, सीधे आप क्या करेंगे, मुसल्लस SAT को इस तरह से बना लेंगे। ठीक है। मुसल्लस SAT AT की पैमाइश कितनी है, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 6.4 सेंटीमीटर।
जाविया ए की पैमाइश कितनी है 45 दर्जे, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे। और टी की पैमाइश कितनी है 105 दर्जे, तो यहाँ पर आप 105 दर्जे लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप मुसल्लस की कच्ची शक्ल अगर आप दी गई पैमाइशों के मुताबिक नहीं बना पा रहे तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस तरह से भी कि आप क्या कर सकते हैं, मुसल्लस की कच्ची शक्ल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुसल्लस की कच्ची शक्ल बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम क्या कर सके, दी गई पैमाइशों के मुताबिक जो है तो हम मुसल्लस आसानी से बना सके। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुसल्लस की कच्ची शक्ल अपने तौर पर इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मुसल्लस की इस कच्ची शक्ल की मदद से हम मुसल्लस एसएटी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मुसल्लस का ये जो क़ायदा है एटी, ये हमको बनाना होगा। ठीक है, मुसल्लस का क़ायदा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस मुसल्लस का क़ायदा एटी बनाना है जिसकी पैमाइश कितनी है 6.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, 6.4 सेंटीमीटर का मुसल्लस का क़ायदा बना लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर सीफर पे एक निशान लगाएंगे और हमको क्या करना है, 6.4 सेंटीमीटर लेना है। तो हम 6 के आगे जो बारीक चौथी लकीर है वहाँ पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा 6.4 सेंटीमीटर का मुसल्लस का क़ायदा। इसका नाम क्या है, एटी। इसकी पैमाइश कितनी है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, जाविया ए और जाविया टी बनाएंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जाविया ए बना लेता हूँ। ठीक है, जाविया ए की पैमाइश कितनी है 45 दर्जे। हमको क्या करना है, 45 दर्जे का जाविया ए बनाना है। ठीक है, इसके लिए हमको चांदे का इस्तेमाल करना होगा, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, जाविया ए बनाना है जिसकी पैमाइश कितनी है 45 दर्जे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, चांदे के मरकज़ को यहाँ पर ए पर रखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, दाएं तरफ चांदे पर जो सिफर है वहाँ से गिनती करते हुए 45 दर्जे का जाविया बनाएंगे। ठीक है बच्चों, हम दाएं तरफ से गिनती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लकीर है ये चांदे के दाएं तरफ है। ठीक है, अगर ये लकीर चांदे के बाएं तरफ होती तो हम बाएं तरफ के सिफर से गिनती करते, लेकिन चूंकि ये लकीर चांदे के दाएं तरफ है, राइट हैंड साइड में, इसलिए हम चांदे पर दाएं तरफ के सिफर से गिनती करते हुए 45 दर्जे का जाविया बनाएंगे। तो ये सिफर 10, 20, 30, 40, 45 का आएगा 40 और 50 के बीच में यहाँ पर है 45। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को और ए को स्केल की मदद से मिला लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 45 दर्जे का जाविया ए। ठीक है, ये बन गया हमारा 45 दर्जे का जाविया ए। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर ये जाविया टी बनाना है जिसकी पैमाइश कितनी है 105 दर्जे है। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लकीर को थोड़ा बड़ी बना देता हूँ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जाविया टी बनाना है 105 दर्जे का। इसके लिए हम क्या करेंगे, चांदे के मरकज़ को टी पर रखेंगे, चांदे के मरकज़ को हम टी पर रखेंगे और फिर क्या करेंगे, बाएं तरफ की सिफर से, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लकीर है चांदे पर बाएं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए हम क्या करेंगे, बाएं तरफ के सिफर से गिनती करते हुए 105 दर्जे का जाविया बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये 105, 110 और 100 के बीच में जो है वहाँ पर है 105। तो हमने यहाँ पर 105 पे निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, नुक्ता टी को और इस नुक्ते को स्केल की मदद से मिला लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा जाविया टी जिसकी पैमाइश कितनी है 105 दर्जे। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों बाजू जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो उस नुक्ते को हम क्या नाम दे देंगे, एस। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एस। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से हमने मुसल्लस SATA बना लिया। तो इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इस मशक़ी सेट में जो मुसल्लस दिए गए उनको आप स्केल की मदद से और चांदे की मदद से बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम मशक़ी सेट 4 का जो दूसरा सवाल है उसको हल कर लेते हैं। मशक़ी सेट 4 के दूसरे सवाल में हमको क्या करना है, मुसल्लस MNP बनाना है जिसमें लेंथ ऑफ NP इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल N इज इक्वल टू 70 डिग्री और मेजर एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है, मुसल्लस MNP बनाना है जिसमें NP की पैमाइश 5.2 सेंटीमीटर होगी, जाविया N की पैमाइश 70 दर्जे होंगी और जाविया P की पैमाइश कितनी होगी 40 दर्जे होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम
मुसल्लस MNP की कच्ची शक्ल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, मुसल्लस MNP की एक कच्ची शक्ल बना ली। ठीक है, मुसल्लस MNP में NP कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से जाविया N की पैमाइश कितनी है, जाविया N की पैमाइश है 70 दर्जे, 70 दर्जे। ठीक है, इसी तरह से जाविया P की पैमाइश कितनी है, 40 दर्जे। ठीक है, 40 दर्जे। तो इस तरह से हमने मुसल्लस MNP की एक कच्ची शक्ल बना ली। अब हम क्या कर सकते हैं, इस रफ फिगर की मदद से, इस कच्ची शक्ल की मदद से इस मुसल्लस की असली शक्ल बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना होगा, मुसल्लस MNP बनाने के लिए NP हमको बनाना होगा। ठीक है, NP की पैमाइश कितनी है, 5.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर का मुसल्लस का क़ायदा बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ सिफर पे निशान लगाएंगे और उसके बाद 5.2 के लिए हम 5 के आगे दूसरी बारीक लकीर पे एक निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से इन दोनों नुक्तों को मिला लेंगे। इसको हम नाम देंगे NP, इसकी पैमाइश से 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, मुसल्लस MNP में जाविया N बनाएंगे। ठीक है, जिसकी पैमाइश कितनी है, 70 दर्जे। इसके लिए हम चांदे के मरकज़ को N पर रखेंगे और फिर क्या करेंगे, 70 दर्जे का जाविया बनाने के लिए दाएं तरफ जो सिफर है, चांदे पर दाएं तरफ जो सिफर है वहाँ से गिनती करते हुए 70 दर्जे का जाविया बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये जो लकीर है ये चांदे के दाएं तरफ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चांदे पर दाएं तरफ के सिफर से गिनती कर रहे हैं। तो सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और फिर स्केल की मदद से इस नुक्ते को और इस नुक्ते को मिला लेंगे। तो ये बन गया हमारा जाविया N, जिसकी पैमाइश कितनी है, 70 दर्जे है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जाविया P बनाना है जिसकी पैमाइश कितनी है, 40 दर्जे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चांदे के मरकज़ को P पर रखेंगे। अब हम 40 दर्जे का जाविया बनाने के लिए चांदे पर बाएं तरफ जो सिफर है उससे गिनती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लकीर है ये चांदे के बाएं तरफ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बाएं तरफ के सिफर से गिनती करते हुए 40 दर्जे का जाविया बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सिफर 10, 20, 30 और ये 40 पर हम एक निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस निशान को और P को दोनों को स्केल की मदद से मिला लेंगे। तो ये बन गया बच्चों हमारा 40 दर्जे का जाविया P। ठीक है, अगर बच्चों आप चाहे तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा लकीर है तो आप इन एक्स्ट्रा लकीरों को यहाँ से थोड़ा सा कम कर सकते हैं या पूरी तरह से उनको साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों लकीरें जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही है उस नुक्ते को हम क्या करेंगे, M नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको M नाम दे दिया। तो इस तरह से बच्चों हमारा मुसल्लस MNP ये बन गया है। तो चलिए अब हम मशक़ी सेट 4 का जो तीसरा सवाल है उसको हल कर लेते हैं। मशक़ी सेट 4 का तीसरा सवाल क्या है, मुसल्लस EFG में लेंथ ऑफ FG इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल F इज़ इक्वल टू 65 डिग्री, मेजर एंगल G इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, इस सवाल में मुसल्लस EFG बनाना है जिसमें हमको FG की पैमाइश 6 सेंटीमीटर लेना है, जाविया F की पैमाइश 65 दर्जे लेना है और जाविया G की पैमाइश 45 दर्जे लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी कच्ची शक्ल बना लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, मुसल्लस EFG बनाना है। ठीक है, मुसल्लस EFG। ठीक है, मुसल्लस EFG में FG की पैमाइश कितनी लेना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, F की पैमाइश कितनी लेना है, जाविया F की पैमाइश लेना है 65 दर्जे, 65 दर्जे। ठीक है, और जाविया G की पैमाइश कितनी लेना है, 45 दर्जे। ठीक है, 45 दर्जे। तो इस तरह से हमने मुसल्लस EFG की कच्ची शक्ल बना ली है। अब हम इसकी मदद से मुसल्लस EFG की पक्की शक्ल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस का ये जो क़ायदा है FG जिसकी पैमाइश 6 सेंटीमीटर है तो वो बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सिफर पे निशान लगा दिया और यहाँ पर ये 6 पर भी निशान लगा दिया। अब इन दोनों को मिला लेंगे, इसका हम नाम देंगे FG। इसकी पैमाइश कितनी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुसल्लस EFG में जाविया F बनाएंगे जिसकी पैमाइश कितनी है, 45 दर्जे। तो F पर हम क्या करेंगे, चांदे के मरकज़ को रखेंगे और चूँकि ये लकीर
चांदे के दाएं तरफ है, इसलिए हम क्या करेंगे, चांदे पर दाएं तरफ के सिफर से गिनती करते हुए 65 दर्जे का जाविया बनाएंगे। सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पर 70 है। 60 और 70 के बीच में क्या होगा, 65। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नुक्तों को स्केल की मदद से मिला लेंगे। तो ये बन गया हमारा 65 दर्जे का जाविया एफ। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, जाविया जी बनाना है, जिसकी पैमाइश कितनी है, 45 दर्जे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जी पर चांदे के मरकज़ को रखेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लकीर है चांदे के बाएं तरफ है, इसलिए हम क्या करेंगे, जाविया बनाने के लिए बाएं तरफ के सिफर से गिनती करेंगे। ठीक है, तो ये सिफर 10, 20, 30, 40 और 40 और 50 के बीच में यहाँ पर है 45। ठीक है, अब हम इस नुक्ते को और इस नुक्ते को स्केल की मदद से मिला लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों हमारा 45 दर्जे का जाविया जी। ठीक है, अब ये दोनों लकीरें जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस नुक्ते को हम नाम दे देंगे ई। ठीक है, तो ये बच्चों बन गया हमारा मुसल्लस EFG। आप चाहे तो इन लकीरों को थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये मुसल्लस बन गया EFG। तो चलिए अब हम मशक़ी सेट 4 का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 4, उसको हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया है, सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि ट्रायंगल XYZ में लेंथ ऑफ XY इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर, मेजर एंगल X इज इक्वल टू 34 डिग्री, मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 95 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमको क्या दिया गया है, इस सवाल में हमको दिया गया है कि मुसल्लस XYZ में XY की पैमाइश कितनी है, 7.3 सेंटीमीटर और जाविया X की पैमाइश कितनी है, 34 दर्जे, जाविया Y की पैमाइश कितनी है, 95 दर्जे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक मुसल्लस XYZ बनाना है और मुसल्लस XYZ हमको क्या करना है, इन पैमाइशों के मुताबिक बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुसल्लस XYZ बनाने के लिए मुसल्लस XYZ की कच्ची शक्ल बनाएंगे। ठीक है, मुसल्लस XYZ में हमको क्या करना है, XY बनाना है, XY बनाना है जिसकी पैमाइश कितनी है, 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और मुसल्लस XYZ में जाविया X कितना लेना है, 34 दर्जे का। ठीक है बच्चों, जाविया X 34 दर्जे का बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, जाविया X का ये जो बाजू है वो इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, अगर बच्चों मैं जाविया X का ये बाजू अगर मैं इस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से बनाऊंगा, तो ये जो जाविया होगा, जाविया X की पैमाइश कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, लेकिन X की जो पैमाइश है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए मुझे जाविया X का ये जो बाजू है वो इस तरह से ही बनाना होगा। ठीक है, जाविया X की पैमाइश कितनी है, 34 दर्जे। ठीक है, इसी तरह से जाविया Y ये कितने पैमाइश का है, 95 दर्जे का है, तो जाविया Y का ये जो बाजू है, ये बाजू मुझे इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, अगर मैं जाविया Y का ये बाजू इस तरह से बनाऊंगा तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये जाविया कितने दर्जे का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाविया Y ये 95 दर्जे का है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जाविया Y का ये बाजू इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाविया Y बना लेंगे और जाविया Y की पैमाइश कितनी होगी, ये होगी 95 दर्जे। ठीक है, 95 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे Z। ठीक है, यहाँ पर X आ गया, Y आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, Z। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मुसल्लस XYZ की कच्ची शक्ल बना ली है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से पक्की शक्ल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुसल्लस XYZ में ये जो ज़िला है XY जिसकी पैमाइश 7.3 सेंटीमीटर है, उसको हम पहले बना लेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, 7.3 सेंटीमीटर का एक ज़िला बनाना है। इसके लिए हम यहाँ सिफर पर निशान लगाएंगे और फिर 7 के आगे तीसरी जो बारीक लकीर है उस पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से ये हमारा बन जाएगा 7.3 सेंटीमीटर का ज़िला XY। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ज़िला XY बन गया जिसकी लंबाई कितनी है, 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको जाविया X और जाविया Y बनाना है। तो पहले हम जाविया X बना लेते हैं। जाविया X की पैमाइश कितनी है, 34 दर्जे। तो चांदे के मरकज़ को X पर रखेंगे और चूँकि ये लकीर चांदे के दाएं तरफ है, राइट हैंड साइड में, इसलिए हम चांदे पर दाएं तरफ जो सिफर है उससे गिनती करते हुए 34 दर्जे का एक जाविया बनाएंगे। ये सिफर 10, 20, 30 और ये 30 के आगे ये चौथी जो बारीक लकीर है
वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। इस तरह से ये बन गया हमारा ज़ाविया एक्स, जिसकी पैमाइश कितनी है 34 दर्जे। ठीक है, तो हमने ये ज़ाविया एक्स बना लिया है जिसकी पैमाइश 34 दर्जे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हमको क्या करना है, ज़ाविया वाई बनाना है जिसकी पैमाइश कितनी है 95 दर्जे। तो इसके लिए हम वाई पर चांदे के मरकज़ को रखेंगे। अब चूंकि ये लकीर चांदे के बाएं तरफ है, इसलिए हम चांदे पर बाएं तरफ जो सिफर है उससे गिनती करते हुए 95 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। ठीक है, सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 90 और 100 के बीच में जो लकीर है वो है 95। ठीक है, अब हम वाई को और इस नुक्ते को मिला लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये बन गया हमारा 95 डिग्री का 95 डिग्री का ज़ाविया वाई। ठीक है, ज़ाविया वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दोनों लकीर एक दूसरे को जहाँ कट कर रही है तो उस नुक्ते को हम क्या नाम दे देंगे, Z नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर मुसल्लस XYZ इसकी कच्ची शक्ल की मदद से हमने मुसल्लस XYZ की पक्की शक्ल बना ली है। तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सेट 4 के तमाम सवालात को हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मशक़ी सेट 4 के सवालात को हल करने में मज़ा आया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि हम इसी तरह से आपके लिए मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।